it's easy to see. You are that someone I've been trying to. हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने इसका शॉर्ट्स डाला था तो आधे से ज़्यादा लोग जिन्होंने शॉर्ट देखा होगा, और कुछ लोग हैं जो शॉर्ट देख के व्लॉग पे आए होंगे, और किन्होंने शॉर्ट नहीं देखा था। तो शॉर्ट में भी बस मैंने इसका थोड़ा सा क्लिप ही आप लोगों को थोड़ी सी झलक दिखाई थी। तो ये सुबह के बज रहे थे 4 और मैंने पहन लिया था ये प्यारा सा कुर्ती जो मैंने लिया था, जिसको मैंने एक बार रक्षाबंधन में भी पहना था। और मैं रेडी हो गई थी, सिंपल सा कुछ नहीं, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन लगाया था और अच्छे से लगाया था। ईयरिंग एक छोटा सा पहन लिया था क्योंकि मैं जा रही थी कहीं और मैं बिल्कुल ही बहुत थक गई थी और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी जहाँ भी जा रही हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप प्लीज़ चलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं हर साल जाता हूँ। और कल येस्टरडे मेरा शूट था, फिर एक ऑडिशन का डबिंग का कुछ काम था, वो एक ऑडिशन था वॉइस आर्टिस्ट के लिए। उसको रात भर जग के, क्योंकि वो टेक्निकल थोड़ा काम था, तो वो करने करते में मुझे 2 बज गए थे और 2 बजे सो के फिर आपको 3 बजे उठ जाना। इट्स लाइक आप समझ रहे हो कि मैं 1 घंटे सिर्फ सोई हूँ। एनीवेज़, जहाँ मैं जा रही थी वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था कि बहुत भीड़ ना हो। और जो मैं आपको रिवील हो जाएगा इस वीडियो में, जो शॉर्ट्स देख के आए उनको तो पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ गई थी। तो मैं सुबह सुबह पहुँच गई थी स्टेशन, और स्टेशन से मैं और मेरे फ्रेंड मिले और हम लोग चल गए। और ये जितने सारे लोग थे वो सब वही जा रहे थे। जी हाँ, लाल बागचा राजा। हम लोग गए थे लाल बागचा राजा का दर्शन करने। फर्स्ट डे ही फर्स्ट दर्शन था हमारा। इससे पहले मैं आज तक कभी लाल बागचा राजा नहीं आई थी। और मैं सच कहती हूँ कि मेरी मम्मी कहती थी कि जब तक आपको भगवान नहीं बुलाते आप उनके द्वार पे नहीं जा सकते। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने के बावजूद भी मैं गई और मेरा मन 90% था, मतलब भगवान ने मुझे 90% बुलाया। 10% कह सकते हो कि मैं नहीं जाना चाह रही थी, बट गणपति बप्पा जी मुझे आशीर्वाद देना चाहते थे मिलके। तो मैं गई और सुबह के 6 बज चुके थे। मैं लाइन में खड़े होके, इस साइड जहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ वहाँ बहुत पीछे से लाइन है, और फिर इस लाइन को हम लोग क्रॉस करके उस लाइन तक जाते हैं। और जो बीच में आप देख रहे हैं ना, लोगों ने भाग दौड़ करके अननेसेसरी का बीच में घुस गए थे, कितने 300-400 लोग, जिससे हम बहुत पीछे हो गए थे और भगदड़ सी मचने लगी थी। जिसी चीज़ का मुझे डर था कि कहीं भीड़ में ना फंस जाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी आजकल एंजाइटी सा होने लगा है भीड़ की वजह से। और भगदड़ तो मस्ती है, तो अगर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो तो फिर वहाँ बचना ही बहुत मुश्किल है। एनीवे, सब कुछ कर कुरा के 3 घंटे, 2.5 घंटे नहीं कह सकती, सॉरी, 1.5 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद, 2 घंटे मान लो यार, 2 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद, ये जो अंदर साइड का जो मैं एरिया दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वीडियो 2 घंटे खड़े रहने के बाद हम इस जगह तक पहुंचे। तो ये देखो भीड़, इसमें भी लोग ना, मतलब पता नहीं क्या ही है लोगों को, उनको लगता है कि हम कैसे भी घुसा के वैसे बीच में घुस जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। वो समझते नहीं कैसे वो भीड़ बना ही रहे। एनीवेज, बहुत देर मशक्क़त करने के बाद, 3-4 घंटे के वेटिंग के बाद आखिरकार बप्पा का दर्शन हो ही गया। एंड मैं आपको बताना भूल गई कि जब मैं ट्रेन से उतरी थी, लोअर परेल में है ये, तब से ही मेरी वाइब्स ना बहुत अच्छी हो गई थी। और भीड़ को देख के मेरे फ्रेंड ने तो गिव अप कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, पर मैंने कहा जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं तो जाके रहूँगी। तो बप्पा का दर्शन खूब अच्छे से कर लेने के बाद मैं आप लोगों के साथ फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी पोस्ट में। हमने लिया चाय और बिस्किट और खाया, क्योंकि पैर में हो रहे थे बहुत दर्द। और फिर रास्ते में चलना शुरू किया कि अब हम घर की ओर चलते हैं। तो हमें रास्ते में एक बहुत खूबसूरत सा और गणपति जी मिले, उनके दर्शन किए, वीडियो बनाया। और फिर हम घुसे एक बहुत ही यूनिक से इस छोटे से रेस्टोरेंट में, जिसका ना मुझे ये इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। और फिर हम थोड़ी देर बैठे, रिलैक्स किया, क्योंकि पाँव में इतना दर्द हो रहा था, इमेजिन नहीं कर सकते 4 घंटे लाइन में लगना, 3-4 घंटे। उसके बाद हमने मंगाया वड़ा पाव और ये छाछ। और यहाँ की सर्विस थोड़ी लेट होने के बाद मैंने पूछा क्यों है यहाँ की सर्विस लेट, तो बताया कि उन्होंने गणेश चतुर्थी में वो लोग इस रेस्टोरेंट को वेज रेस्टोरेंट कर देते हैं।
तो मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हम ट्रेन पकड़ के आ गए और बहुत थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो मैं अंधेरी स्टेशन पे उतर गई और अंधेरी स्टेशन पे उतरने के बाद मैं शेयरिंग ऑटो में बैठ के आ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा पैसा भी सेव करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ना अंधेरी स्टेशन से डायरेक्ट ऑटो नहीं लिया करूँगी, शेयरिंग आता है, उसके लिए थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ता है। बट आई एम रेडी, जहाँ मेरे 150 रुपये लग जाते हैं वहाँ मेरे 30 रुपये में मैं पहुँच जाया करूँगी। तो मुझे लगा कि पैसे सेव करने ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं घर आके फिर मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के सोने के बाद मैं उठी और उठ के रेडी हुई, क्योंकि आज का शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक था। और मैं चली गई थी रेडी होके शूट करवाने, फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, जो कि आने वाला है। वो भी मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दूँगी और इंस्टाग्राम पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेसा प्रियदर्शनी, TESSAPRIYATARSHANI से, टेसा प्रियदर्शनी से भी आप मुझे सर्च कर सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूँगी, जिससे आप लोग मुझे वहाँ से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एनीवेज़, उसके बाद मैंने शूट वूट करने के बाद मैंने बनाया ये ऑडिशन। कुछ कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशंस बनाने थे, क्योंकि आपको बहुत ऑडिशंस मांगते हैं, वो एक ऑडिशंस नहीं 4-5 ऑडिशंस मांगते हैं। तो अब मेरा टारगेट यही है कि कम से कम मैं एक कैरेक्टर के 3 ऑडिशंस बनाऊंगी। तो मैं वही ऑडिशंस बना रही थी, काफ़ी टायर्ड थी, और यहीं पे बात ख़त्म नहीं होने वाला था। ये ऑडिशन बनाने के बाद मुझे कहीं जाना था मीटिंग के लिए, तो मैंने फटाफट से उसी बीच में मुझे करना था डिनर टाइम पे, क्योंकि अब मैं थोड़ा और वेट लॉस करना चाहती हूँ। कैमरे पे मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, बट मैं कैमरे पे मतलब वेट लॉस इन द सेंस कि कुछ अच्छे वे में वेट लॉस की, थोड़ी और अच्छी दिख जाओ। एनीवेज़, ये वीडियो इतना ही। होप, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। इसके बाद भी मैंने कुछ रील्स शूट किया था, जो कि मैं सेव करना भूल गई, तो नेक्स्ट टाइम मैं ये रखूँगी। और हाँ, जो मैं बैंगलोर गई थी उसका भी जो व्लॉग है वो है मेरे पास, अभी मैंने वो एडिट नहीं करा है, क्योंकि मैं इस बीच में बहुत बिजी थी बैंगलोर से आने के बाद, तो मुझे बिल्कुल ही मौका नहीं मिला। बट वो पार्ट 1 आप लोगों ने देखा था कि मैं पूजा के लिए गई थी, उसके बाद पार्टी भी हुई थी। तो सबके वीडियोज़ हैं जो मैं एडिट करूँगी और उसको अपलोड डेफिनेटली करूँगी। तो पर ये गणपति जी का लेट ना हो जाए, इसीलिए मैं ये अपलोड करना चाह रही थी, तो इसको मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। और ये देख लो, मैं ऐसी ही ऑडिशन बनाती हूँ और फिर वीडियो को जो है क्रॉप कर देती हूँ, ताकि ये कबर्ड और ये साइड्स के ना दिखे। सभी लोग ऐसे ही करते हैं मोस्टली, और जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, तो हमें तो बहुत कुछ हाइड करना पड़ता है कि ऐसे ये कचरा ना दिखे, वो कचरा ना दिखे। बट ठीक है, ऑडिशन अच्छा ही बन जाता है, लोगों को पसंद भी आता है। कास्टिंग डायरेक्टर्स को अपना काम है परफॉर्मेंस देना, अच्छा परफॉर्मेंस देना, तो वो मैं अच्छा दे देती हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और यार प्लीज़ व्यूज़ आ जाए यार, व्यूज़ नहीं आ रहा है। इतना मेहनत करती हूँ यार, जैसे ही फ्री होती हूँ वीडियो तो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, बट आप लोग ना मेरी वीडियोस को ना, ऐसा पहले शुरू में हुआ था, व्यूज़ गया था, लाइक गया था, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एनीवेज, थोड़ा सा प्यार बरसा दो यार, इतना मेहनत कर रही हूँ तो मैं भी तो डिज़र्व करती हूँ ना। आप लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, तो इतना तो मेरा बनता है ना। एनीवेज, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर एंड लव यू यूट्यूब परिवार। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue.